दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट पब्लिश करके बताता है कि भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है, जो सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस रिसीव करता है। साथ ही साल 2023 का डाटा भी रिपोर्ट किया गया, जिसमें बताया गया कि भारत को करीब 125 बिलियन यूएस डॉलर के रेमिटेंसेस रिसीव हुए हैं। रेमिटेंसेस यानी कि जो भी भारतीय विदेशों में काम करते हैं और वहां से वहां की मुद्रा भारत भेजते हैं। इस पूरे मामले में भारत पहले स्थान पर पहुंच चुका है। लेकिन आप ये बात जान करके हैरान हो जाएंगे कि कुछ ऐसे देश हैं जो नहीं चाहते कि भारत इस तरीके से लगातार रेमिटेंसेस रिसीव करता रहे, और भारत को रोकने की लिस्ट में यूके का नाम सबसे पहले सामने आया है। अगर पिछले 4 से 5 सालों का डाटा निकाल करके देखेंगे तो आपको हर साल 2 से 3 ऐसी खबरें मिल जाएंगी जिसमें भारत और यूके एटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, और यूके भारत के साथ काफी ज्यादा एक्साइटेड है ताकि इस डील से यूके को फायदे मिल सके, क्योंकि इससे भारत को तो कुछ खास फायदे मिलने वाले नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद भी भारत यूके के साथ इस डील को लेकर के एग्री हो गया। लेकिन अब यूके के कुछ ऑफिशियल भारत के ऊपर कुछ ऐसे एलिगेशंस लगा रहे हैं और कुछ चीजों में इस तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है जो भारत के रेमिटेंसेस को सीधे इफेक्ट कर सकता है। वहीं मेन रिपोर्ट को जानने से पहले अगर कुछ बेसिक चीजों की बात की जाए तो भारत के अंदर ऑटोमोबाइल और गुड्स के ऊपर करीब 100 से 150 पर का टैक्स या फिर कहे इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है भारत के अंदर, और इसी को रिड्यूस करने के लिए यूके लगातार कोशिश कर रहा था। लेकिन भारत की तरफ से जो चीजें एक्सपोर्ट की जाती है वहां पर उसमें सिर्फ 3 से 4 पर की ड्यूटी लगती है। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलने वाला है। लेकिन भारत की तैयारी है कि ऑलरेडी हम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी स्केल पर एक्सपेंड करना शुरू कर चुके हैं, तो क्यों हम ऐसे देशों को प्रायोरिटी दें। इसके बावजूद भी भारत ने यूके की बात पर सहमति जताई और भारत ने कहा कि अब हम गुड्स के साथ साथ सर्विसेज के ऊपर भी एफडीए को अप्लाई करने वाले हैं, और यहीं पर यूके का खून कॉल उठा, जहां इससे भारत को फायदा मिल सकता है, क्योंकि जो भी भारतीय यूके के अंदर काम करते हैं उन्हें करीब 1.5 से 2 सालों तक अपनी सैलरी के परसेंटेज का काफी बड़ा हिस्सा यूके में मेन जमा कराना पड़ता है। उसे यूके अलग अलग पॉलिसीज के लिए कलेक्ट कर लेता है, यानी कि सीधे तौर पर कहें कि भारतीयों की मेहनत की कमाई यूके रख लेता है। और ऐसे ही कुछ एग्रीमेंट्स ऑलरेडी यूके ने फ्रांस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ में साइन कर रखे हैं, और उनसे किसी भी तरीके के टैक्स नहीं लिए जाते। यानी कि जो भी फ्रांस, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया के लोग यूके के अंदर काम कर रहे हैं उनकी सैलरी का 1 भी % हिस्सा काटा नहीं जाता, और वो सारा पैसा वो अपनी मनमर्जी से अपने देश के अंदर भेज सकते हैं। लेकिन जब बात आती है भारत की तो यूके यहां पर एग्री नहीं हो रहा है। और इसीलिए शायद भारत और यूके के बीच में एफडीए की डील और ज्यादा लंबे समय तक के लिए डीले हो सकती है, क्योंकि इससे भारत को नुकसान होगा। और भारत भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में हम इस नए नियम को अप्लाई कर सकें, जिससे हमारे देश के बाहर रहने वाले लोगों के लिए ज्यादा फायदे मिल सके। आप भारत के इस बात से सहमत हैं या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में यस और नस जरूर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए।